Hello and welcome to my YouTube channel IAC Madam. I am Pragati and जैसे कि हमने एक सीरीज़ चालू किया है ऑफ 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर्स। तो ये इकोनॉमिक्स का सीरीज़ चालू है जहाँ पे हमने डिमांड, सप्लाई और यूटिलिटी के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में। 20 इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन का पार्ट 1 ऑफ द सीरीज़, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, दैट इज़ डिमांड, यूटिलिटी एंड सप्लाई। बहुत अच्छा सीरीज़ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस सैम्पल पेपर से क्वेश्चन, बहुत कुछ देखकर इन 20 क्वेश्चंस को लाया गया है। काफ़ी फिल्टरेशंस करके बहुत इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को कवर अप किया गया है। सो आज हम लोग करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू का क्वेश्चंस, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, इनके सारे PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इट इज़ बाय द नेम IAC मैडम। आप वैसे भी सर्च कर सकते हो और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से भी खोल सकते हो। जितना हो सके उतना आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। एज सुन एज द मेंबर कीप्स इंक्रीजिंग आई विल स्टार्ट पोस्टिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और वहाँ पे हम क्विज़ कंडक्ट कर लेंगे या नए नए क्वेश्चंस रोज़ आपके लिए आए जाएंगे जो कि आपको कवर अप करना है। नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, नया इम्पोर्टेंट जो एरियाज़ है, जो कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो सब आपके ग्रुप में डिस्कस होता रहेगा। सो इट्स गुड इफ़ यू विल जॉइन दोज ग्रुप्स एंड आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, जितने मेंबर्स बढ़ेंगे उतना आप डिस्कशन कर सकते हो, रोज़ अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो जितना हो सके इस चैनल को जुड़ जाएं। और आज हम करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रेवेन्यू क्वेश्चंस। इसके साथ मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जो कि है कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए फॉर द नंबर ऑफ डेज दैट आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स। व्हाट शुड बी योर मेन स्ट्रैटेजी, ठीक है। इस पे हम काफ़ी अच्छा एक डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं नाउ दैट योर एग्जाम्स आर कमिंग एंड योर प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। सो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट और अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं 20 इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्वेश्चंस के साथ। ये जो है प्रोडक्शन वाला चैप्टर और कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, इन सारे के सब डेफिनेशंस नहीं, इनके रिलेशनशिप्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन तीनों के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करो, इनके रिलेशनशिप को, इनका जो डायग्राम दिया हुआ है उसको अच्छे से स्टडी करो एंड ट्राई टू क्लियर दिस पोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन TP, AP एंड MP, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग डेटा। ये काफ़ी पूछा जाता है, ये सैम्पल पेपर में से है, प्लस ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको से टेबल दे दिया जाता है, दे आस्क यू टू टेक आउट द TP, AP एंड MP, यू हैव टू कैलकुलेट एंड डू इट। सो ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू नो दिस, हाउ टू डू दिस। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट what does the law of variable proportion show? State the behavior of marginal product according to this law. So marginal product का क्या behavior है, मतलब यहाँ पे आपको डायग्राम के बारे एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन इम्प्लिसिट कॉस्ट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का जो क्वेश्चन है वो भी IAC का काफ़ी प्रिय क्वेश्चन है। दे लाइक दिस क्वेश्चन, सो दे आस्क यू क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। दे आस्क यू डिफरेंस के हिसाब से कि इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस लिखो, या इम्प्लिसिट कॉस्ट अलग से लिखो एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट अलग कैसे है ये लिखो। सो बेसिकली ये लोग डिफरेंस का ही ज़्यादा पूछते हैं। Question number 6, why is price per unit equal to average revenue and marginal revenue under perfect competition? ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, सो आपको ये देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एंड द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। सारे कर्व्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट,
सारे जितने भी कर्व्स है आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे, वो जो यू शेप के होते हैं, जो किस शेप के होते हैं, एवरीथिंग कर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 8, give one reason each to justify the shape of the two curves. Explain the concept of, then is explain the concept of maximum price legislation with the help of a diagram, and explain any 4 features of, okay, price competition is not in this chapter, कोई बात नहीं, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि कर्व का जो शेप्स है वो आपको काफ़ी बताने पड़ेंगे. कर्व का शेप्स मीन्स ये जो फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कर्व, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व और जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, इसका रीज़न देना पड़ेगा कि इसका शेप कैसा है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो जितने भी कर्व्स है ना, उसमें बेसिकली यही पूछा जाता है कि उनकी शेप्स क्या है. तो आपको डायग्राम बनाना है एंड आपको शेप एक्सप्लेन करना है. You have to be very specific about how you're writing an economics का answer. Price legislation with the help of the diagram. Question number 9, explain how a producer attains equilibrium using the TR and TC approach. Total revenue, total cost approach भी काफ़ी important है. ये आपसे कभी भी 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के लिए नहीं, मोस्टली 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी मार्क्स दिला सकता है ये आपको, क्योंकि ये हमेशा ज़्यादा मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है. Question 10, with the help of diagram state the behavior of marginal product when total product of the variable factor reaches a maximum and total product of a variable factor falls. दोनों सिचुएशन में डायग्राम के वाय बताना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे रिएक्ट करता है. कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जिस पूछ रहे हैं कि टीपी और एपी के बीच में, टीपी और एमपी दैट इज टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में आपको रिलेशनशिप जो है, जो डायग्राम दिया हुआ है, वही आपको एक्सप्लेन करना है. इन लोग जस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे हैव आस्क्ड यू अलग अलग सिचुएशंस. बाकी इसमें 3 सिचुएशंस है, उनको आपको कोई 2 आपसे पूछ लिया गया है. सो दे कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग एट टाइम्स. जस्ट यू हैव टू बी क्लियर इन योर हेड कि ये लोग क्या पूछना चाह रहे हैं. आप अपना आराम से आंसर कीजिए, आप पैनिक नहीं होइएगा ये सारे टाइप के क्वेश्चंस देखकर. 11 is differentiate between accounting cost and opportunity cost. Question number 12 is discuss 2 differences between returns to scale and returns to variable factor. ये भी काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए. 2 मार्क्स के लिए मोस्टली कि 1-2 डिफरेंसेस आप लिख सकें. Question number 13 is with the help of a diagram explain the relationship between AR and MR of a firm under the imperfect competition. This is not there, but ठीक है, कोई बात नहीं, ये मार्केट का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 14 इज स्टडी द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म गिवन बिलो. यहाँ पे देखिए, जैसे कॉस्ट के आउटपुट दे दिया, टोटल कॉस्ट दे दिया, आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारी चीज़ आपको कैलकुलेट करने हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आईएससी के काफ़ी फेवरेट क्वेश्चंस है. सो दे आस्क यू. इनमें बेसिकली जो है प्रोडक्शन और कॉस्ट रेवेन्यू चैप्टर्स में से 2 चीज़ जो है आप समझ लीजिए कि आना है. एक relationships of TP, AP, MP, AC, MC, AFC, ABC, ये सारे कर्व्स एंड कैसे इनके रिलेशनशिप्स है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या हर कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसा शेप है, ये इम्पॉर्टेंट है. और साथ में इम्पॉर्टेंट है कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं. हाउ डू यू कैलकुलेट AP, MP, TP, हाउ डू यू कैलकुलेट AFC, AC, MC. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट दे कैन आस्क यू. या तो वो लोग कर्व पूछ सकते हैं, डिफरेंट कर्व्स एंड उसके shapes and explanations, या they can ask you the relationships, या they can give you this table format and they can ask you to calculate anything. So these are some of the things that's important and these are some of the things that ISC focuses on because उनको लगता है कि ये काफ़ी concept based question है, तो they ask you this quite a lot. Question number 15 पे move on करते हैं. Producer is in equilibrium when MR is equal to MC. Explain the statement with the help of a diagram. The difference between average cost curve and average variable cost curve decreases with increase in output. Decreases with increase in output, but the 2 curves never touch each other. Justify the statement with the help of a diagram. देखो यहाँ पे आपसे shapes भी पूछा गया है, curves भी पूछा गया है, और साथ में आपको बताना भी है, explain भी करना है कि ये दोनों एक दूसरे को touch क्यों नहीं करते कभी भी. So these are the things. ये लोग एक question में इतने सारे कुछ आपको इतने सारे concept एक साथ पूछ लिए. Then next question is question number 17. Explain any 2 characteristics of an indifference curve. अच्छा, ये पहले का आ गया है, but indifference curve मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बोला था कि काफ़ी important है. Question number 18 is discuss produces equilibrium in perfect competition using MR and MC approach. Question number 19 is TP, AP and MP
वही देखिए, ये हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. दिस इज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन. सी दे हैव आस्क्ड यू अबाउट दिस. यहाँ पे ये लोगों ने टेबल फॉर्मेट में पूछा है. सो टेबल फॉर्मेट हमेशा सैम्पल क्वेश्चन में भी पूछा गया और साथ में यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया. सो ये वाला जो चीज़ है ये काफ़ी लोग पूछते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज़ लास्ट. व्हाट इज़ मेंट बाय फ्लोर प्राइस एंड प्राइस सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस दोनों इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स. So that's it. These are the 20 important questions of cost and revenue questions and 20 important है. ये काफ़ी important है. इसमें मैंने आपको बता दिया. इसमें generally they ask you again and again I'm telling you, इसमें जो मेन चीज़ जो फोकस किया जाता है वो है TP, AP, MP या AC, MC, AVC, AFC. ये सारे जितने भी है कर्व्स, उनके रिलेशनशिप्स, उनके कर्व्स को एक्सप्लेन करने आ सकता है कि इसके शेप कैसे होते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, या उनके रिलेशनशिप्स या उनके कर्व्स, शेप्स, और या नहीं तो फिर दे विल आस्क यू अबाउट अ टेबल और हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. या तो टेबल फॉर्मेट दे देंगे एंड कंप्लीट करना होगा, या तो टेबल्स दे देंगे एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ द पॉइंट्स जैसे AC, MC, AVC, AFC ऐसे निकालने बोलेंगे. सो ये मेनली दीज आर द थिंग्स दैट दे कवर अप इन दीज इन 2 चैप्टर में से. ये जो 2-3 चैप्टर है दैट इज़ प्रोडक्शन, कॉस्ट कर्व एंड रेवेन्यू, इन पार्ट ऑफ द पोर्शन से ये लोग यही क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं या इन चीज़ों को ही कवर अप करते हैं. सो मेक श्योर कीजिए कि आपको ये रिलेशनशिप्स, कर्व्स और टेबल्स अच्छे से पता हो. ओके, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ इट वॉज तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा. एंड आप स्टे ट्यून्ड रहिए, आपके लिए और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं. उससे पहले नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने के पहले आपके लिए 1-2 दिन में आने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए अभी लास्ट मोमेंट पे. एंड आई एम श्योर वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा. आई एम सो श्योर अबाउट इट. ओके, सो कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग, वर्क हार्ड विद डिटर्मिनेशन, डू स्मार्ट स्टडी क्योंकि टाइम कम है एंड बहुत कुछ आपको पढ़ना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जितना हो सके सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, जितना हो सके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, रटिएगा मत. सो keep on your preparations and all the very best. Thank you so very much. Bye bye.